जय श्री राम साथियों। आज अपने प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिशत देखिए क्या होता है। प्रतिशत ये सिंबल है इसका। प्रतिशत का मीनिंग है 1/100। प्रतिशत का मीनिंग 1/100 होता है। जैसे अपने को 100 का 10% निकालना है, 10%, तो प्रतिशत का मीनिंग 1/100 है। तो इसका क्या होगा, देखो 100, ये 100 आ गया गुणा 10, और ये प्रतिशत का मीनिंग है 1/100। 1 0 से 1 0 काट दोगे। अब देखो ये 100 है, ये तो 100 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो आप 10% है, तो 10% पूछे तो किसी संख्या का 1/10 याद करना होता है। मतलब किसी चीज़ का अपने को 10% मान याद करना हो तो उसमें 10 का भाग देते हैं। इसी तरीके से देखो अपने को 100 का अगर 20% पूछ ले, 100 का 20%, तो 10% हो तो 1/10 होता है। 20% हो तो 20% हो तो 1 की जगह 2 आएगा, 2/10 यानी कि 1/5। तो 20% हो तो 1/5 से गुणा करना होता है। ऐसे ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। बार बार निकालना ना पड़े इस तरीके से। तो शॉर्टकट तरीका याद रखेंगे कि कितना % होता है, उसका मान कितना होता है, ठीक है। देखो 1-2 सेट के बारे में बात करेंगे अभी। जैसे आपको बताया कि प्रतिशत का मीनिंग होता है, वो होता है 1/100, ठीक है। अब देखो 100% हो, 100% का मान कितना होता है। देखो 100% का मान, 100% मान लो कोई संख्या है, उसका 100% कितना होगा। 100% है तो 1/100 से आप गुणा करो। प्रतिशत की जगह ये लो, 100 से 100 कैंसिल, और आपका उत्तर है 1। मतलब कोई संख्या का 100% वो संख्या पूर्ण होती है, ठीक है। वो पूरी संख्या 100% के बराबर होती है। मान लो इसका आधा करूँ मैं 50%, तो इसका भी आप आधा कर दो 1/2। किसी संख्या का आपको पूछ ले कि 50% याद करो तो 1/2 से गुणा कर दो। मान लो इसका भी आधा करने को बोल दे कि किसी संख्या का 25% कितना होता है, 25%, तो इसमें 2 का और भाग दे दो, 1/4 से गुणा करेंगे। मान लो आपको पूछ ले 12.5%, 12.5% पूछे, मान लो इसके अंदर 2 का भाग और दूँ मैं, तो इसमें भी 2 का भाग लग जाएगा, तो 1/8। लो 4 को 2 से गुणा कर देंगे। और अब देखो इसका भी आधा करना पड़ जाए तो 6.25, 6.25% होता है। 6.25% पूछ ले तो 8 को 2 से गुणा कर दो, 1/16 से गुणा करोगे, ठीक है। एक सेट तो हो गया आपका ये, ठीक है। दूसरा सेट आप याद रखोगे 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% कितना होता है, ठीक है। तो मान लो अपने के पास संख्या है 50 का पूछ ले 16 सही 2/3% कितना होता है। तो 16 थी 48, 49 50, तो 50/3 है ये, 50/3, और गुणा करना है इसको आपको 1/100 से। % का आ गया 1/100, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि आप 1/6 से गुणा करोगे। अगर ये पूछे ना तो आप करोगे 1/6 से गुणा। आगे देखो, मान लो 16 सही, आपको मान पता लग गया कि 1/6 है, वो 16 सही 2/3% का मान है, ठीक है। देखो फिर आगे दूसरा सेट याद करेंगे। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% पूछ ले कोई आपसे, तो आप उस संख्या का 1/6 गुणा कर दो, मतलब 1/6 से गुणा करोगे। अब देखो 16 का डबल करो और इसका भी डबल हो जाएगा। हाँ 16 का डबल 32, ये यहाँ लिख रहा हूँ एक बार 32, और 2 का डबल 4, 32 सही 4/3। तो ये देखो 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है ना, एक बार जा रहा है तो एक बार इधर आ जाएगा। ये 33 सही 1/3% हो गया। 33 सही 1/3% हो गया। हाँ 33 सही 1/3 आपको ज्ञात करना हो, इसका 2 गुना किया है अपने, ठीक है। और यहाँ पे देखो 100 का आधा किया था, तो नीचे 2 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 2 गुणा किया, उसमें भाग दे रहे थे, इसमें गुणा कर रहे हैं, तो इसमें ऊपर गुणा कर देंगे। जैसे इसका आ गया 2/6, यानी कि 1/3। आपको ये याद रखना है कि किसी संख्या का 33 से 1/3% है, वो 1/3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका आधा करते हैं, नहीं इसका 2 गुना करेंगे आप, इसका 2 गुना करेंगे 33 33 66,
66 सही 2/3। 33 का दुगुना 66, 1 का दुगुना 2, 3 का ये 3 आ गया। 3 का दोगुना नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब इसका दोगुना करो, क्योंकि इधर इसका दोगुना किया है तो इधर इसका दोगुना होगा 2/3। मतलब 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3, ठीक है। एक सेट आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक सेट और आता है, घूम फिर के यही आते हैं 10 से 15 मान है परसेंट के। डायरेक्ट आप याद रखोगे तो टाइम कम लगेगा, समय बचेगा, ठीक है। अब देखो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 कितना परसेंट, 14 सही 2/7 का परसेंट निकालना हो। मान लो कोई संख्या है, उसका 14 सही 2/7% याद करना है आपको, तो आप करोगे उसको 1/7 से गुणा, ठीक है। 1/7 से गुणा करोगे। अब देखो इसका दोगुना करो, इसका दोगुना 14 दूनी 28 और 2 का डबल 4 और ये आ गया 7। तो यहाँ पे भी आप डबल करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2/7, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो 28 का डबल करेंगे तो 28 दूनी, देखो इधर करके बता रहा हूँ, 28 का डबल करना है आपको, तो 28 का डबल आया 56 और यहाँ पे क्या है 4 का डबल 8, 56 सही 8/7। तो देखो 8 में भाग जा रहा है, 7 का एक बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 57 सही 1/7। भाई 57 सही 1/7% पूछ ले किसी संख्या का, तो इसका मान देखो क्या होगा, 2 का डबल करेंगे 4/7, ठीक है। एक सेट हो गया आपका ये। उसके बाद अपने आगे और देखेंगे। चलो इसके अंदर आपने 2 मान और लिख लेते हैं। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 3 से 3 गुना कर लेते हैं इसका, ठीक है। 14 तिये 42 यहाँ पे कर लेंगे एक मान और, 14 तिये 42 और यहाँ पे 2 4, इसका मान लो अपने को करना है अभी 3 गुना करना है, ठीक है। तो 42 सही 6/7 आएगा यहाँ पे, 42 सही 6/7। इस 42 सही 6/7% का मान हो जाएगा आपका 3/7 गुना, ठीक है। मान लो किसी संख्या का पूछ ले आपसे कि 42 सही 6/7% ज्ञात करें, तो आप 3/7 से उस संख्या को गुना करते हो, ठीक है। इसके बाद देखो 4 गुना अपना आ गया। 5 गुणे की बात करें, 5 गुना करना हो मान लो अपने को, तो 14 पंजू यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, 14 पंजू 70, ठीक है। और 2 को पंजे 10 और 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 का भाग जा रहा है एक बार, 7 एकम 7, 3 रहेंगे, ये लो 3 शेषफल, 7 का भाग दिया था आपने, और ये 1 है इधर ऐड हो जाएगा, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7% का मान ज्ञात करना हो अपने को। तो देखो 71 सही 3/7% का मान, तो 71 सही 3/7% का मान क्या आ जाएगा, इसको भी आप गुना कर ले, 5 से, 5 गुना किया है आपने, तो 5/7। देखो 71 सही 3/7% किसी संख्या का ज्ञात करना हो तो आप उसको 5/7 से गुणा करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन चलो ठीक है यहीं तक करेंगे अपने ये। आगे अगले सेट की बात करते हैं, ठीक है। ये इसके साथ ये 42 सही 6/7, ठीक है, इस सेट के साथ है। नोट करना चाहो तो कर लेना साथ में। इसके बाद देखो अगला सेट की बात करें अपने, तो मान लो कोई संख्या हो, उसका 10% याद करना है, ठीक है। 10%, किसी संख्या का 10% याद करना है। 10% याद करना हो तो आप क्या करोगे, 1/10 से गुणा करोगे, ठीक है। या फिर जैसे मान लो मेरे को 343 का 10% याद करना है, का 10%, तो देखो बहुत आसान है। 10% पूछा है तो 1/10 से गुणा करना है, यानी कि एक अक्षर छोड़ के आप दशमलव लगा दो, 34.3 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। मान लो इसका आपको 20% पूछ ले, मान लो आपको 343 का पूछ ले कि 20% याद करो, तो इसका डबल हो जाएगा। 10% इतना है आपका, ये एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाया आपने और 2 से गुणा कर दो, ठीक है। मतलब 34 का डबल 68 और 3 का डबल 6, 68.6 आ जाएगा। मतलब इसका 20% इतना आ गया। ऐसे आप 30% भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि 343 का 30% याद करना है, तो 30% में देखो क्या होगा, 3 से गुणा कर दो इसको, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 3 तिये 9, एक अक्षर पे दशमलव लगा था, 102.9, ठीक है। इस तरह से आप 10%, 20% और 30% याद कर सकते हो। मान लो आपसे पूछ ले कि 5% याद करो इसका, 5% कैसे याद करोगे, 10% ये है, इसका आधा कर दो,
इसका आधा करोगे तो वो आपका 5% का मान होगा। इसका आधा हो जाएगा आपका 17.15। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखो, अगले सेट की बात कर रहे थे अपने, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूँ एक बार। 10% ज्ञात करना हो तो 1/10 से, मान लो आपको करना हो 5% ज्ञात, 5% ज्ञात करना है तो आप करोगे 1/20 से गुणा। मान लो आपको 20% ज्ञात करना है, 20%, तो आप करोगे 1/5 से गुणा। ठीक है, ये देखो 20 वाला 20 ज्ञात कर रहे हो तब नीचे 5 आ रहा है, 5% ज्ञात कर रहे हो तो नीचे 20 आ रहा है। ठीक है, अब मान लो अपने को ज्ञात करना है, चलो ये सेट भी पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 और याद रख लेना संख्या, एक तो रख लेना आप 9 से 1/11, 9 से 1/11%। किसी संख्या का 9 से 1/11% कितना होता है? 1/11। ठीक है, 1/11। मान लो आपसे पूछ ले कि किसी संख्या दे दे कि इसका 9 से 1/11% ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? 1/11 से गुणा कर दोगे इसको। ठीक है, एक आपसे पूछ ले 11 से 1/9%, किसी संख्या का 11 से 1/9% ज्ञात करना है, तो ये देखो 1/9 आ जाएगा इधर, आप 1/9 से गुणा करोगे उस संख्या को, तब जाके आपका 11 से 1/9% आएगा। एक बार दोबारा देखो, परसेंट का मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, तो 100% पूछे तो 100% वो संख्या होती है जो पूछी गई है। ठीक है, 50% उस संख्या का आधा होता है, 25% पूछे तो उस संख्या को 1/4 से गुणा करोगे। 12.5 इसका आधा करें तो 12.5 पूछे तो 1/8 से गुणा करोगे। 6.25% पूछे तो 1/16 से गुणा करेंगे। किसी संख्या का 16 से 2/3% पूछे तो 1/6 से गुणा करोगे। 33 से 1/3% पूछे तो 2/6 यानी कि 1/3 से गुणा करोगे। 66 से 2/3% पूछ ले किसी संख्या का तो आप 2/3 से गुणा करोगे। 14 से 2/7% पूछे तो 1/7 से संख्या को गुणा करेंगे। 28 से 4/7% पूछे तो आप 2/7 से गुणा करोगे उस संख्या को। 57 से 1/7% पूछ ले तो आप उस संख्या को 4/7 से गुणा करोगे। और 71 से 3/7% पूछे तो आप उस संख्या को 5/7 से गुणा करोगे। 42 से 6/7% पूछ ले तो 3/7 से गुणा करोगे। और आपको किसी संख्या का 10% पूछे तो 1/10 से गुणा कर देना, या फिर आप एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा देना। किसी संख्या का 5% पूछे तो आप 1/20 से गुणा कर सकते हो उसको। किसी संख्या का आपको 20% पूछे तो आप 1/5 से गुणा कर दो उस संख्या को, आपका 20% आ जाएगा। एक और कर लेना इसमें, किसी संख्या का आपको मान लो 25% पूछे, 25% वाला आपने किया है, ये देखो किया हुआ है, ठीक है, रहने दो। अब बात करते हैं 1-2 इनके प्रश्नों की। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 343 का 14 से 2/7%। 343 का 14 से 2/7% निकालना हो आपको, तो देखो आपको पता है 14 से 2/7 का मान 1/7 होता है। तो आप क्या करोगे? 343 को सीधा 1/7 से गुणा कर दोगे तो 7 चौके 28, 7 नहीं 49, तो 343 का 1/7 आ गया आपका 49। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न करेंगे अभी। 432 है, 432 का 16 से 2/3% निकालना है। तो 16 से 2/3% का मान आपको अभी बताया कि 1/6 होता है, तो 432 गुणा 1/6 से गुणा कर दो सीधा। ठीक है, 6 7 42, 6 दूनी 12। 432 का 16 से 2% कितना हो जाएगा? 72। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, 145 है। 145 का मान लो पूछ ले 30% याद करो, तो आपको बताया कि 10% होता है ना, 10% हो तो एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाते हैं, और 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक अक्षर पे दशमलव लगा देंगे पहले तो 10% का, तो और 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो 5 × 15, 5 14 × 42, 42 और 1 43.5। जो 145 है, 145 का 30% 43.5 होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे इसी तरह से। 256 है, 256 का 20% निकालना हो तो यही तरीका रहेगा कि 10 है, इसके अंदर देखो 0 है तो एक अक्षर पे दशमलव लगेगा और 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50 और 1 51। ये आपका आ गया 256 का 20%। ठीक है, आगे अपने प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न और करेंगे ऐसे कि आपका आ गया 54-20। 54-20 का 25% निकालेंगे।
54 20 का 25% ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। देखो 54 20 है तो 25% का मतलब जानते हैं अपने कि 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 से आप इसको गुणा कर दो, ठीक है। 4 का भाग दे देंगे इसमें, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। 1355 आपका इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका, जैसे अपने करते हैं ये सभी, 343 का 14 सही 2/7% ज्ञात करना है। तो देखो 343 गुणा, साधारण भिन्न में बनाएंगे इसको, 14 7 98 और 2 हो गए आपके 100, 100/7 गुणा प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये देखो 100 से 100 कट गया, आप 1/7 से ही गुणा कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप क्या है कि इन मान होते ना, इनके आप शॉर्टकट याद रख लेना कि 14 सही 2/7% पूछे तो आपको 1/7 से गुणा करना है, 16 सही 2/3% पूछे तो 1/6 से गुणा करना है, किसी चीज़ का 25% पूछे तो आपको 1/4 से गुणा करना है। ये देखो इसको भी उस तरीके से करके देखें तो देखो 54 20 गुणा 25% है, परसेंट का आप 1/100 लगाओगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये देखो 1/4 से गुणा होना है, 1/4 से आपने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न और करते हैं। 624 का आप 75% निकालो, 624 का आप 75% निकालना। तो 624 का 75% कैसे निकालते हैं, देखो 75/100 लगाएंगे, या फिर आप 75 का शॉर्टकट क्या होता है, 624 गुणा 75 का होता है 3/4, ठीक है। हल कर लो, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, 156 को आप 3 से गुणा कर लेना, 468 आ जाएगा आपको उत्तर, ठीक है। 468 देखो 6 18 हासिल 1, 15 45, 45 और 1 46, मतलब 624 का 75% निकालना हो तो कितना आएगा, 468। कैसे आएगा, 3/4 से गुणा करने के बाद। समझ में आया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न, एक प्रश्न आता है 135 225 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जिस प्रश्न में जिस अक्षर के आगे, जिस संख्या के आगे का या फिर से का नाम आ जाए, से आ जाए या फिर का आ जाए तो वो संख्या हमेशा नीचे आती है, दूसरी संख्या ऊपर आएगी और 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 135 बटे 225 गुणा 100, 15 का भाग जा रहा है, 15 डी में 135, 15 एकम 15, 15 का 75, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 से काटो 20, तो 20 दिया आ गया आपका 60%, ठीक है। तो 135 है वो 225 का 60% है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये 225 इधर आ जाए, मान लो कि 225 135 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करोगे, इस बार 225 को ऊपर लिखेंगे और 135 को नीचे, ठीक है, और गुणा करेंगे 100 से। 15 का भाग देंगे, 15 का वर्ग होता है 225, 15 का इसमें देंगे तो 9, 3 का भाग जा रहा है और यहाँ पे भी 3 का भाग जा रहा है, 3 के 500 में आपको 3 का भाग देना है, 500/3% आगे। आप आगे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, 225 है वो 135 का इतना परसेंट है, ठीक है। आगे देखो, और मान लो पूछ ले आपसे कि 135 225 से कितने परसेंट कम है, ऐसे पूछ ले तो क्या करोगे आप, पहले इनका अंतर निकालोगे, ठीक है। इनका अंतर आ गया, देखो 135 और 90। आपको बताया है कि से नाम से आ जाएगा जहाँ पे, वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, या फिर का आ जाए वो नीचे आती है, गुणा 100 से गुणा करेंगे। 9 का भाग जा रहा है, 9 दाया 90 और 25 नी में 225, 25 चौके 100
और 10 चौके 40, मतलब कि 135 225 से 40% कम है। ठीक है, अब 225 पूछ ले कि 225 है वो 135 से 135 से कितना परसेंट अधिक है, कितने परसेंट है अधिक है, अधिक है। तो क्या करेंगे, अंतर 90 से कहाँ पे 135 के पास, तो 135 नीचे गुणा 100, कितने से काटोगे 15 से, 15 छिके 90 और 15 नहीं में 135, 3 से जा रहे, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, क्या है 200/3, 3 का भाग देंगे 200 में, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 66 सही 2/3%। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि 225 135 से कितने परसेंट अधिक है, 66 सही 2/3% अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। देखो कैसे करेंगे, बी से 20% अधिक, तो बी को मानोगे आप, बी आपका हो गया 100 और ए है वो 20% अधिक है बी से, तो इसका 20%, तो ये 120 हो गया। ठीक है, ए का मान 120 है, बी का मान 100 है। आपसे पूछा है कि बी ए से कितना परसेंट कम होगा, बी ए से कितना परसेंट कम होगा। से नाम कहाँ है, से कहाँ है, ए से पहले, तो नीचे आपका ए आएगा और अंतर इनका कितना है 20 का, तो 20 ऊपर आ जाएगा गुणा 100, 20 छिके 120, यहाँ 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काटोगे 50, 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 से ही 2/3%। दो संख्याएं, ए और बी, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 10% व 20% अधिक हो तो बताओ ए बी से कितना परसेंट कम होगा, होगा। ठीक है, देखो ए बी सी, 3 संख्याएं हो गई ना, तो सी से है ना अधिक, तो सी आप 100 मान लो, सी से ए कितना अधिक है 10%, तो ये 110 आ गया। बी कितना परसेंट अधिक है 30%, 30 नहीं 20%, तो ये आपका 120 आ गया। अब पूछा है कि बताओ ए बी से कितना परसेंट कम है, ए है वो कितना कम है बी से, तो ये देखो कितना कम है 10 कम है, तो 10 और किससे बी से पूछा है, तो बी का मान आपका 120 गुणा 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 का भाग जा रहा है 2 छिके 12 और इसमें 50, इसमें 2 का फिर जा रहा है भाग, 2 3 6, 2 से काटोगे तो 25, 25 में आप 3 का भाग दो, 3 8 24 से 1/3%, 8 से ही 1/3% है ए बी से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राधा व श्याम का वेतन राधे श्याम से क्रमशः 10% कम व 20% अधिक हैं तो बताओ राधा का वेतन श्याम से कितना कम होगा। तो देखो लिखेंगे राधा और ये आ गया आपका श्याम और ये आ गया आपका राधे श्याम। ठीक है, तो राधे श्याम से है तो राधे श्याम को आप 100 मानोगे
राधा का कम कितना है 10%, तो ये आ गया 90, और श्याम का कितना है 20% अधिक, तो 120। आपसे पूछा है कि राधा का वेतन श्याम के वेतन से कितना कम होगा। ये श्याम का वेतन है, ये राधा का कितना कम है 30, तो आपका उत्तर होगा 30/120 गुणा 100, क्योंकि श्याम वाला वेतन नीचे आ जाएगा। 300 के 12, 4, और 4 का भाग दोगे 100 में तो कितना आ जाएगा उत्तर 25%। आप कहोगे कि राधा का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 21% में से 42 घटाएं तो 21 प्राप्त होते हैं। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, कोई संख्या है मान लो x मान लो, इसका 21%, तो 21/100, इसमें से आपको कितना घटाना है 42 घटाना है, तो कितना प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा। 42 को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो 21x/100 बराबर 21 + 42। ठीक है, अब x का मान निकालना है आपको, तो x बराबर 21 और 42 63 हो गए। ये 100 भाग में है तो दूसरी साइड लेके जाओगे गुणा में, और ये 21 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 21 × 63। x का मान आ गया आपका 3 × 100 यानी कि 300, अर्थात वह संख्या है 300 होगी, जिसके 21% में से 42 घटाओगे तो 21 प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाकी करेंगे अगली क्लास में।